नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। अभी आप लोगों का संडे को एक आयुर्वेदा एम्स का एग्जाम है बेटा। उसके बाद 3 दिन लगातार आरआरबी के एग्जाम चलेंगे। 28, 29 और 3 शिफ्टों में एग्जाम होगा। मे भी एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके होंगे। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। दिन रात एक कर दीजिएगा। जो मेहनत आप पीछे से करते आ रहे हो उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन का समय आप लोगों के पास बचा है और यही समय है। इसी समय के ऊपर आप कुछ कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत है वो रखते हो। ये समय दोबारा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। ये दिन आपकी जिंदगी के अंदर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो बेटा जितना भी आज तक पढ़ा उस सारे सब्जेक्ट्स को आप रिवीजन करने का जो मौका है उसको नाजायज मत करना, उसको जायज करना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकती है आप लोगों को मेहनत करनी है। चलो, जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलो सर, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आज का एमसीक्यू सेशन आप लोगों के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। सर एस्टिमेटेड डेट ऑफ द डिलीवरी होगी और कैलकुलेटिंग करते हैं कौन सा मेथड यूज करके बेटा? यूज करके, यूजिंग करके। ऑप्शन नंबर ए है एमसी डोनाल्ड रूल यूज करके, मैकडोनाल्ड रूल करके, नेगल्स रूल यूज करके, रूल ऑफ 9 यूज करके, डाउन से फॉर्मूला यूज करके। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सर क्या फाइंड आउट करना है? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाना, एडीडी निकालनी है। तो कौन से फॉर्मूले का अपन यूज करके चलते हैं? क्या सर मैकडोनाल्ड रूल का अपन यूज करते हैं? एक चीज हमेशा याद रख लेना सर, मैकडोनाल्ड सूचरिंग होती है, मैकडोनाल्ड सूचरिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं सर्कलेज सूचरिंग। सर्कलेज सूचरिंग के नाम से जानते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर परफॉर्म करके चलते हैं? अपन परफॉर्म करके चलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर बेटा? रिकरेंट अबॉर्शन की कंडीशन के अंदर अपन परफॉर्म करके चलते हैं। और रिकरेंट अबॉर्शन इज आल्सो नोन एज रिकरेंट अबॉर्शन इज आल्सो नोन एज हैबिचुअल अबॉर्शन। किस नाम से जानते हैं सर? हैबिचुअल अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। हैबिचुअल अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है किसको सर? रिकरेंट अबॉर्शन को। नेक्स्ट वन बात आएगी रूल ऑफ 9 किसके अंदर यूज करते हैं? रूल ऑफ 9 अपन यूज करते हैं बर्न के अंदर। किसके अंदर सर? बर्न की कंडीशन के अंदर अपन यूज करके चलते हैं रूल ऑफ 9। देखिएगा यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे बेटा? रूल ऑफ 9 से। रूल ऑफ 9 के अंदर अगर अपन बात करके चले किसको कितना देना है, किसको कितना देके चलना है रूल ऑफ 9 के अंदर बेटा। रूल ऑफ 9 के अंदर अगर अपन बात करके चले, सबसे पहली बात सर जो अपना फेस होगा, फेस को अपने को कितना देना है सर? फेस के बाद अपना आता है चेस्ट और बैक को कितना देना है। नेक्स्ट वन आएंगे अपर एक्सट्रीमिटीज को कितना देना है, अपर एक्सट्रीमिटीज को कितना देना है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज को कितना देना है, जेनाइटल को कितना देना है। देखिएगा सर अगर अपन बात करके चले फेस को देते हैं 9%। कितने परसेंट देते हैं? 9% अपन देते हैं किसको बेटा? फेस को देके चलते हैं। 18% चेस्ट, 18% बैक, टोटल कितना हो गया? 36%। कितने परसेंट हो गया? 36%। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा सर 9 आगे 9 पीछे, 18 वन हैंड को और 18 सेकंड हैंड को देके चलते हैं। 18% और 18%। सर 18 आगे और 18 पीछे, 18 आगे 18 पीछे, टोटल कितना हो गया? 36% बोथ अपर एक्सट्रीमिटीज। 1% अपन देते हैं जेनाइटल एरिया को। किसको देते हैं सर? जेनाइटल एरिया को 1%। सर लेग्स को कितना देंगे? 9% और 9% अपन लेग को देके चलेंगे तो टोटल कितना हो गया बेटा? 18%। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100%। और रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 किसके अंदर अपन यूज करके चलते हैं? रूल ऑफ 9 अपन यूज करके चलते हैं बेटा बर्न की कंडीशन के अंदर। बर्न की कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है सर, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं सर, बर्न की कंडीशन के अंदर एक फॉर्मूला यूज करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या बोलता है?
4 मल्टीप्लाई टोटल है बॉडी सरफेस एरिया 4% 4 है ml मल्टीप्लाई टोटल ब्लड सॉरी टोटल है बॉडी सरफेस एरिया अपने को क्या लेके चलना है फ्लूइड वॉल्यूम देके चलनी है सर। अगर अपन बात करके चले कौन सा अपने को सर फ्लूइड है फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या देके चलनी है फ्लूइड ऑफ ए चॉइस अपने को क्या देके चलनी है फटाफट राइट आंसर दीजिए फ्लूइड ऑफ ए चॉइस अपन क्या देके चलते हैं बेटा फ्लूइड ऑफ ए चॉइस अपन क्या देते हैं वेरी 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 गुड शाबाश 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 फ्लूइड ऑफ ए चॉइस अपने को कितना रखना है फ्लूइड ऑफ चॉइस अपने को कितना रखना है सर शाबाश 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 फटाफट राइट आंसर आना चाहिए फ्लूइड ऑफ चॉइस कितना रखेंगे सर फ्लूइड ऑफ ए चॉइस से कितना रख के चलते हैं फटाफट राइट आंसर आना चाहिए शाबाश 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 फटाफट शाबाश 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 कितना आएगा बेटा आरएल रिंगर लैक्टेट अपन देके चलते हैं कौन सा सॉल्यूशन देते हैं रिंगर लैक्टेट अपन सॉल्यूशन देके चलते हैं और रिंगर है लैक्टेट क्या आएगा बेटा रिंगर लैक्टेट अपना आता है अगर अपन बात करके चलें देखिए मैंने क्या बता दिया यहाँ पर 18 देखिएगा हमेशा याद रखना बेटा जो लोअर लिम्ब होगी वो 18% आएंगे 18% अपर लिम्ब होगा केवल और केवल 9% है ना मैंने शायद उल्टा बोल दिया अपर लिम्ब क्या होंगे 9% होंगी और लोअर लिम्ब होंगी 18% कौन सा फॉर्मूला पार्कलैंड फॉर्मूला। अब देखिएगा नेक्स्ट वन सर नेगल्स फॉर्मूला यूज किया जाता है ईडीडी को फाइंड आउट करने के लिए किसको फाइंड आउट करने के लिए ईडीडी को फाइंड आउट करने के लिए सर ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं नेगल्स फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला नेगल्स फॉर्मूला यूज किया जाता है और नेगल्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि सर जो ईडीडी होती है वह निकालते हैं एलएमपी प्लस ए 9 मंथ एलएमपी प्लस ए 9 मंथ प्लस में 7 डेज से अपन क्या निकाल सकते हैं सर उससे निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और नेगल्स फॉर्मूले के अनुसार अगर बात करके चले बेटा सर ऑन ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो निकली है उस पे 4% चांस होते हैं डिलीवरी होने के सर 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर 1 वीक आफ्टर किससे बेटा ईडीडी से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद में कितने परसेंट चांस होते हैं 50% चांस होते हैं होने के और सर 2 वीक बिफोर 2 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर एंड 1 वीक आफ्टर 2 सप्ताह तो पहले और एक सप्ताह बाद में 80% चांस होते हैं क्या होने के डिलीवरी होने के सर एट 42 वीक्स सर 42 सप्ताह पे कितने परसेंट चांस होते हैं सर 10% चांस होते हैं और आफ्टर 42 वीक्स 42 सप्ताह के बाद नेगल्स फॉर्मूले के अनुसार कितने परसेंट चांस होते हैं 4% चांस होते हैं डिलीवरी होने के। इन बात को माइंड के अंदर बिठा लेना। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं फटाफट बताइएगा सर लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है फीमेल को कब आया है 16 दिसंबर को आया है कब आया है 16 दिसंबर को आया है और सर उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की है तो फाइंड आउट करिएगा ईडीडी क्या निकालनी है फाइंड आउट करनी है सर ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बतानी है अकॉर्डिंग टू नेगल्स फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू नेगल्स फॉर्मूला के अनुसार ईडीडी बतानी है फटाफट राइट आंसर दीजिएगा क्या ईडीडी आएगी सर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ए डिलीवरी क्या रहेगी नेगल्स फॉर्मूला के अनुसार फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अरे पहले क्या करना है पहले अपने को 9 महीने जोड़ने क्या जोड़ने हैं 9 महीने जोड़ने हैं और 9 महीने किस में जोड़ने हैं 9 महीने अपने को जोड़ने दिसंबर में और दिसंबर में 9 महीने जोड़ो सर दिसंबर में कितने महीने जोड़ो 9 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर क्या आ गया सर 16 सितंबर आया और कितने का महीना है सर
सर 28 दिन की है तो कोई घटाने और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। प्लस में अपने को क्या करना है, 7 डे, क्या करना है, 7 डे। तो सर 23 सितंबर को ऑन ईडीडी के अनुसार, नेगल्स फॉर्मूला के अनुसार 23 सितंबर क्या आ गई, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ गई। इससे कितने दिन पहले बेटा, 2 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद में 80% चांस होते हैं क्या होने के, डिलीवरी होने के। इसी डेट के ऊपर डिलीवरी होने के केवल और केवल 4% चांस होते हैं। 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद में कितने परसेंट चांस होते हैं डिलीवरी होने के, 50% चांस होते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, when was came into force MTP Act in India। सर इंडिया के अंदर MTP एक्ट कब आया। MTP एक्ट का मीन्स होता है, MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सर अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, बिना इच्छा के प्रेगनेंसी हो गई हो, पहले 2 से 3 से 4 बच्चे हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। सर रेप वाले विक्टिम के अंदर कर सकते हैं सर, या अपने को लग रहा है बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है, उस टाइम पर कर सकते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आया कब था बेटा, ये आया था 1971 में। कब आया था बेटा, 1971 में। लेकिन इन्फोर्समेंट कब हुआ, इन्फोर्समेंट हुआ बेटा अप्रैल 1972 में हुआ। सर बाद में इसको रिवाइज किया गया, और रिवाइज कब किया गया, इसको रिवाइज कब किया गया, इसको रिवाइज किया गया 1975 में। और सर लेटेस्ट इसको रिवाइज कब किया गया है, लेटेस्ट इसको 2017 के अंदर, 20 अक्टूबर 2017 के अंदर लेटेस्ट इसको क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है। सर एमटीपी जो है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर 12 सप्ताह से कम की है तो एक ही प्रैक्टिशनर की जरूरत है। सर एक ही आवश्यकता, ऑब्स्टेट्रिशियन की एक ही आवश्यकता है। अगर बेटा उसको 25 एमटीपी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर 12 सप्ताह से ज्यादा की है तो दो प्रैक्टिशनर की अपने को आवश्यकता होगी, ऑब्स्टेट्रिशियन की अपने को आवश्यकता होगी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। 12 सप्ताह की है तो अपन यूज कर सकते हैं मीजोप्रोस्टोल से ठीक कर सकते हैं। मीजोप्रोस्टोल से क्या कर सकते हैं सर, 200 mg की टेबलेट आएगी, उसको देकर अपन क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। अगर बेटा मीजो से काम ना चले तो मीजो प्लस में मीजोप्रोस्टोल प्लस में मीफीप्रोस्टोन दे सकते हैं, मीफीप्रिस्टोन दे सकते हैं बेटा। इससे भी काम ना चले तो अपन दे सकते हैं मेथोट्रेक्सेट प्लस में मीजोप्रोस्टोल। और मीजोप्रोस्टोल की कितनी टैबलेट आती हैं, 4 टैबलेट आती हैं। एक टैबलेट के अंदर 200 माइक्रोग्राम होता है। कितनी डोज होती है एक टैबलेट की, 200 माइक्रोग्राम। मेथोट्रेक्सेट क्या करेगी बेटा, मेथोट्रेक्सेट सेल की ग्रोथ को, सेल के डिवीजन को रोकने का काम करेगी। अगर सर मेथोट्रेक्सेट पूछ ली जाए, एंटी कैंसर ड्रग होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर यूज करते हैं, कोरियोनिक कार्सिनोमा के अंदर यूज करते हैं, और रिमेटोइड आर्थराइटिस तीनों की क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फोलिक एसिड की टैबलेट देनी होती है। अगर सर इससे काम ना चले तो अपन दे सकते हैं टोमोक्सिफिन सिट्रेट। क्या दे सकते हैं, टोमोक्सिफिन सिट्रेट प्लस में मीजोप्रोस्टोल अपन यूज कर सकते हैं अगर 12 सप्ताह से कम की प्रेगनेंसी है। अब देखिएगा, अगर बेटा 12 सप्ताह से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं मीजोप्रोस्टोल। क्या यूज कर सकते हैं, मीजोप्रोस्टोल। सर गैमाप्रोस्ट क्या यूज कर सकते हैं, गैमाप्रोस्ट यूज कर सकते हैं, डेनाप्रोस्ट यूज कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन अपन यूज कर सकते हैं। सर ये सभी अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगी सर, कब आया इन्फोर्समेंट में, कब लागू कब किया गया, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सर क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। सर जीएस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आरआरबी का एग्जाम आ रहा है, वहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन हाउस इफेक्ट है बेटा, जिम्मेवार है।
फायर इन द चारकोल माइंस, या ड्राई फार्मिंग सूखी खेती, या मॉनसून। सर कौन सी चीज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रक्रिया के लिए कौन सी चीज होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा क्या सर? फायर इन चारकोल माइंस होंगी क्या? ड्राई फार्मिंग होगी, या मॉनसून होगा? फटाफट फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? हमेशा याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जिम्मेवार होता है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील्ड बाय मदर इज कॉल्ड। सर जो पहली पहली मूवमेंट होती है मदर के द्वारा फील की जाती है बेबी की, उसे अपन क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं, क्लोस्मा बोलते हैं, लिनिया नाइग्रा बोल के चलते हैं। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 गुड बेटा। देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चलें, सबसे पहले लाइटनिंग, सर लाइटनिंग को अपन क्या बोलते हैं? वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेलकम है साइन ऑफ है प्रेगनेंसी अपन बोल के चलते हैं। प्रेमी ग्रेविडा में 2 सप्ताह पहले और मल्टी ग्रेविडा में कुछ दिन पहले अपने को देखने को मिलता है। सर लाइटनिंग के अंदर वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? जो फीटल होता है डिसेंड होता है, डाउनवर्ड आता है अपर यूट्राइन कैविटी से लोअर यूट्राइन कैविटी। जीपी स्टर्नम के ऊपर जो प्रेशर था, डायफ्राम के ऊपर जो प्रेशर था, उसके अंदर क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है उसके अंदर? रिलीफ मिलता है। और सर अपने को क्या देखने को मिलता है? रिलीफ मिलेगा। और बेटा पर्सन के अंदर जो डिस्निया की प्रॉब्लम थी वो सबसाइड देखने को मिलती है, मदर को रिलीफ मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सर यूट्राइन की जो फंडल की हाइट होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वन बेटा क्विकनिंग, क्विकनिंग का मींस होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय द मदर, पहली जो फीटल के मूवमेंट हो गई और मदर के द्वारा फील की जाती है। सर अगर अपन बात करके चलें, सर जो पहली फीटल मूवमेंट होती है वो 16 वीक से और 18 वीक के ऊपर फील होती है। 16 वीक के ऊपर किसके अंदर बेटा? मल्टी ग्रेविडा, वह मम्मी जो एक से ज्यादा बार क्या बन चुकी है? मम्मी बन चुकी है, एक से ज्यादा बार उसके अंदर प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसके अंदर बेटा 16 सप्ताह पे फीलिंग आएगी। और 18 सप्ताह पे प्रेमी ग्रेविडा जो पहली बार क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है, उसके अंदर बेटा पहली फीटल मूवमेंट कब फील होती है? 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर फील होती है। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा क्लोस्मा। सर क्लोस्मा को अपन बोलते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। या बेटा इसको बोलते हैं बटरफ्लाई साइन ऑफ प्रेगनेंसी, या क्या भी बोला जाता है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। बटरफ्लाई साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बोला? इसे बोलेंगे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी और बटरफ्लाई साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। किसको? क्लोस्मा। इसके अंदर क्या हो जाता है सर? जो फोरहेड होता है, नोज होता है और चिक्स होता है, वहां पर हायर हायर पिगमेंटेशन एरिया देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन का लेवल ज्यादा होने के कारण। इसके लिए बेटा जो डॉक्टर होता है प्रिस्क्राइब करता है, एडवाइस करता है एजोलिक एसिड की क्रीम। कौन सी क्रीम बेटा? एजोलिक एसिड की क्रीम। नेक्स्ट वन बात आएगा लिनिया नाइग्रा। लिनिया नाइग्रा के अंदर क्या होगा सर? एक लाइन अपने को देखने को मिलेगी जीपी स्टर्नम से लेकर स्ट्रे ग्रेविडेट तक एक लाइन अपने को देखने को मिलती है। सर जो ये होते हैं लिनिया नाइग्रा और कोलोसमा, एलएससी आता है। क्या आता है? एलएससी। ये अपने को देखने को मिलते हैं इंटीगुमेंट्री चेंजेस, इंटीगुमेंट्री चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। मैं बोल रहा हूं क्यूटेनियस चेंजेस, क्यूटेनियस चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। सर एल का मीन होगा लिनिया नाइग्रा, एच का मीन्स होगा स्ट्रे ग्रेविड्राम और सी का मीन्स होगा बेटा क्लोस्मा। सी का मीन्स क्या होगा? क्लोस्मा। ये अपने को साइन देखने को मिलते हैं कब बेटा? फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान। सर एल देखने को मिलेगा 20 सप्ताह पे, स्ट्रे ग्रेविडम भी 20 पर, और कोलोस्मा देखने को मिलता है 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। द कलर ऑफ लोकिया रुब्रा इज, लोकिया रुब्रा का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, रेड होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा एक कंडीशन पड़ी होगी, एक टर्म पड़ी होगी परप्यूरियम। क्या सुना होगा बेटा? परप्यूरियम सुना होगा। परप्यूरियम का मींस होता है सर इसी को प्रेगनेंसी का 4th ट्राइमेस्टर भी अपन बोल सकते हैं। और ये स्टार्ट होता है आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन से फर्स्ट 42 डे आफ्टर डिलीवरी और फर्स्ट 6 वीक, फर्स्ट
6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के बाद से पहले जो 6 सप्ताह होते हैं तब तक अपने को काउंट करना होता है, इस पीरियड को बोलते हैं परप्यूरियम। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इन्वोल्यूशन एक वर्ड आता है, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मींस होता है सर ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बेटा जो ऑर्गन होते हैं, जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो नॉन प्रेग्नेंट जो ऑर्गन होते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाते हैं, उसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन। अगर अपन बात करके चले परप्यूरियम भी 3 प्रकार का होता है, इमीडिएट होता है, अर्ली होता है और लेट होता है। इमीडिएट का मींस होगा विद इन 24 आवर, अर्ली का मींस होगा बेटा फर्स्ट 24 आवर और लेट का मींस होगा आफ्टर 24 आवर। कितने प्रकार का परप्यूरियम होता है? 3 प्रकार का। इमीडिएट पहले 24 घंटे के अंदर, अर्ली बेटा पहले 7 दिन के अंदर और लेट बेटा सर 7 दिन के बाद से लेकर 42 दिन तक जो पीरियड होगा उसे लेट परप्यूरियम बोल के चलते हैं। मैक्सिमम जो रिस्टोरेशन होता है, मैक्सिमम जो ऑर्गन होते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जाते हैं 13 डे ऑफ लाइफ के ऊपर, 13 डे ऑफ लाइफ के ऊपर। सर जो अपना सिंपाइसिस जो फंडल हाइट होती है, सिंपाइसिस प्यूबिस फंडल हाइट होती है नॉर्मली 40 सेंटीमीटर होती है सर, लेकिन और जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद 13.5 सेंटीमीटर रह जाती है। यूट्रस के साइज के अंदर कोई, यूट्रस के वेट के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस है तुरंत अपने को देखने को नहीं मिलता, साइज के अंदर तुरंत डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बेटा प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है उसका साइज कितना होता है? 35, 23 और 10 होता है। और बेटा डिलीवरी के बाद जो साइज रहता है 20, 12 और 8 रह जाता है। नेक्स्ट वन बात करके चले बेटा, सब इन्वोल्यूशन का मींस होता है कुछ अमाउंट में ही, कुछ मात्रा में ही। सर पूरे के पूरे क्या नहीं हुए, रिस्टोरेशन नहीं हुआ, प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर नहीं पहुंचा। लोकिया का मींस होगा सर्वाइकल म्यूकस है, वेजाइनल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस वेजाइनल म्यूकस से, और बेटा डेड एपिथेलियल सेल का प्रेजेंट होना। सर उस म्यूकस के अंदर अपन बोलेंगे लोकिया, और लोकिया से फीसी स्मेल आती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी स्मेल आती है। सर ये इसके अंदर बेटा फर्स्ट फोर्टनाइट पहले 14 दिन, पहले जो 14 दिन होंगे उसके सीक्रेशन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली इसकी अमाउंट होती है 200 से 250 ml, मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। लोकिया 3 प्रकार का होता है, लोकिया रूब्रा होता है, लोकिया सुरेसा होता है और लोकिया अल्बा होता है। RSA के नाम से अपन याद रख सकते हैं। लोकिया जो रूब्रा होगा वो पहले 4 दिन होता है बेटा, लोकिया सुरेसा 5 से लेकर 9 दिन तक होता है, और लोकिया अल्बा बेटा 10 से लेकर 14 दिन तक होता है। पहले जो 14 दिन होंगे फर्स्ट फोर्टनाइट बोला जाता है, जो सिक्रीशन बाहर आएंगे वेजाइना के सर्विक्स के उनको लोकिया बोलते हैं। इनका कलर होगा रेड, इसका कलर होगा येलो और इसका कलर होगा बेटा व्हाइट, क्योंकि इसके अंदर होता है वर्निक्स कैसियोसा की अमाउंट ज्यादा होती है, इसके अंदर WBC की अमाउंट ज्यादा होती है और इसके अंदर RBC की अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा लोकिया क्या पूछा? रूब्रा। रूब्रा का कलर कैसा होगा? रेड होगा। और कितने दिन तक होता है? पहले फर्स्ट 4 डेज तक होता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीर कुरियन को बेटा, वर्गीर कुरियन को, भूपेंद्र पटेल को बेटा, सर MS स्वामीनाथन को बेटा, HM दयाल को बेटा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। क्या वर्गीर कुरियन को जाना जाता है, भुवन दास पटेल को जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, HM दयाल को जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में किसे जाना जाएगा बेटा? सर वर्गीर कुरियन, भुवन दास पटेल, MS स्वामीनाथन। तो हमेशा याद रखना सर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वुमेन हैज डिलीवर्ड वंस ए फिटर हु रीच द स्टेज ऑफ वायबिलिटी इज नोन एज। सर अगर बात करके चलें, इसने बोला एक मदर है, एक वुमेन है जिसने डिलीवर किया है एक फिटस को, हु रीच द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, उसने वायबिलिटी की स्टेज को क्रॉस किया, वहां पर पहुंची है, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविड बोलेंगे, पेराइटी बोलेंगे, नल्ली पैरा बोलेंगे या प्रेमी पैरा बोलेंगे? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश 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 शाबाश। देखिएगा बेटा अगर अपन बात करके चलें सबसे पहले ग्रेविडा। ग्रेविडा का मींस होता है बेटा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ग्रेविडा का मींस क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्रेगनेंसी। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी का मींस होगा कितनी बार महिला क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। ग्रेविड का मींस होगा ग्रेविडा का नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बाप से पूछ लिया जाए प्रेमी ग्रेविडा का मींस क्या होगा? प्रेमी ग्रेविडा का मींस होगा पहली बार प्रेग्नेंट हुई है मदर।
सेकंड का मीन्स होगा बेटा एक वर्ड होगा मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा का मीन्स होगा बेटा, मल्टी ग्रेविडा का मीन्स होगा दो या दो से ज्यादा बार, दो या दो से ज्यादा बार महिला क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। एक होगा बेटा ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, ग्रैंड है मल्टी ग्रेविडा, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा का मीन्स होगा बेटा चार या चार से ज्यादा बार, चार या चार से ज्यादा बार क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे बोलेंगे ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट वन एक वर्ड आती है बेटा पैराइटी, पैराइटी का मीन्स होगा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस है वाइबिलिटी पीरियड, नंबर ऑफ ए प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ ए प्रेगनेंसी क्रॉस, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस है वाइबिलिटी पीरियड, वाइबिलिटी पीरियड का मीन्स होता है सर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अभी तक कितनी प्रेगनेंसी होंगी जिन्होंने क्रॉस किया है। देखिएगा कई जगह पे आपको 24 भी मिल सकता है, कई जगह पे 20 भी मिलेगा, 26 मिलेगा, तो हमेशा याद रखना पहले अबॉर्शन के अंदर चेंज हुआ, अबॉर्शन को पहले 20 सप्ताह बोला जाता था, आजकल 22 सप्ताह बोला जाता है। वाइबिलिटी को भी कितने सप्ताह याद रखना है, 22 सप्ताह अपने को याद है रखना है। सर प्रेमी पैरा, प्रेमी पैरा का मीन्स होगा अभी तक केवल और केवल एक प्रेगनेंसी ऐसी गई है जिसने बेटा किसको क्रॉस किया, 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी को क्रॉस किया है। अभी तक केवल और केवल एक प्रेगनेंसी ऐसी हुई है जिसने 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी को क्या किया है सर, क्रॉस किया है। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा मल्टी मल्टी पैरा, मल्टी पैरा का मीन्स होगा दो या दो से ज्यादा प्रेगनेंसी वाइबिलिटी पीरियड को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। एक वर्ड आएगा बेटा ग्रैंड है, ग्रैंड मल्टी पैरा, ग्रैंड मल्टी पैरा का मीन्स होगा अभी तक चार या चार से ज्यादा प्रेगनेंसी जो कि किसको क्रॉस कर चुकी है, वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट बात आएगी नल्ली पैरा, नल्ली पैरा का मीन्स होगा अभी तक कोई भी प्रेगनेंसी ने किसको क्रॉस नहीं किया है बेटा, किसी भी प्रेगनेंसी ने किसको वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया है। एक वर्ड होता है सर नल्ली ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा, और सर नल्ली ग्रेविडा का मीन्स क्या होता है, नल्ली ग्रेविडा का मीन्स होगा अभी तक महिला एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अभी तक महिला एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसे बोलते हैं नल्ली ग्रेविडा। अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा, सर जो नल्ली ग्रेविडा होगी, नल्ली ग्रेविडा होगी ना, नल्ली ग्रेविडा को अपन क्या बोल सकते हैं, नल्ली पैरा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नल्ली पैरा बोल सकते हैं। नल्ली ग्रेविडा को क्या बोल सकते हैं, नल्ली पैरा बोल सकते हैं। अगर महिला अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसने एक भी प्रेगनेंसी को क्रॉस नहीं किया होगा। लेकिन बेटा नल्ली पैरा हु, नल्ली पैरा हु, नल्ली पैरा नॉट है, नॉट है नॉन नल्ली ग्रेविडा। अगर नल्ली पैरा है तो बेटा उसको नल्ली ग्रेविडा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या पता प्रेगनेंसी हुई हो और 22 सप्ताह से पहले अबॉर्ट हो चुका हो, मिसगैरेज हो चुका हो। तो हमेशा इस बात को याद रखना। सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीटीपीएल, जीटीपीएल से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जी का मीन्स होगा बेटा ग्रेविडा, कौन सा डा, ग्रेविडा। टी का मीन्स होगा बेटा ट्रम बेबी, ट्रम है बेबी होगा। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा पी का मीन्स होगा प्री ट्रम बेबी, प्री ट्रम में बेबी होगा। नेक्स्ट वन बेटा ए का मीन्स होगा अबॉर्शन, ए का मीन्स क्या होगा, अबॉर्शन होगा। और एल का मीन्स होगा बेटा लाइव बर्थ, लाइव बर्थ। ट्विंस प्रेगनेंसी को अपने को काउंट करना है सिंगल ग्रेविडा के अंदर, किसके अंदर है, सिंगल ग्रेविडा के अंदर काउंट करना है किसको, ट्विंस हो, ट्रिपलेट्स हो, क्वाड्रिप्लेट्स हो, पेंटुप्लेट्स हो, हेक्सोप्लेट्स हो। 6 बच्चे तक जितने भी बच्चे गर्भ के अंदर पल रहे हैं उसको ग्रेविडा में नंबर 1 देना है। कितना देना है, 1 देना। जीटीपीएल में भी समझ में आया होगा, ग्रेविडा, ट्रम बेबी, प्रीटर्म बेबी, अबॉर्शन और लाइव प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, एक होता है बेटा जीपीए, क्या होता है बेटा, जीपीए। जीपीए का मीन्स होगा बेटा ग्रेविडा, क्या होगा बेटा, ग्रेविडा। और पी का मीन्स होगा बेटा पैराइटी, क्या होगा, पैराइटी। और ए का मीन्स होगा बेटा अबॉर्शन, क्या होगा बेटा, अबॉर्शन। जीपीए ये भी पूछा जा सकता है, तो ग्रेविडा, पैराइटी और अबॉर्शन याद रख लेना। चलो सर, और प्रेमी का मीन्स बताया पहली बार क्या हुई है सर, उसने किसको क्रॉस किया है सर, 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी को क्रॉस क्या है। ए वुमन हु हैज डिलीवर्ड वंस ए फीटस हु रीच्ड द, तो पहली बार उसने क्या किया, क्रॉस किया, तो क्या बोलेंगे, प्रेमी पैरा, प्रेमी पैरा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच वन डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसको बेटा इंडिया से, भारत थे क्या कर, हिंदुस्तान से क्या किया जा चुका, भगाया जा चुका है, इरेडिकेटेड किया जा चुका है सर, खत्म घोषित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा है टीबी, कौन सी, बी बेटा, बीबी नहीं टीबी। ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है मलेरिया, कौन सा, रिया, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी है पोलियो और ऑप्शन नंबर डी है एड्स। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसको इंडिया से इरेडिकेटेड घोषित किया जा चुका है, इरेडिकेटेड
खत्म घोषित किया जा चुका है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। विच वन डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? टीबी, मलेरिया, पोलियो, एड्स। बेटा वेरी 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 गुड। देखिएगा बेटा, पहले तो टारगेट बनाया गया था कि सर इंडिया से 2025 के अंदर, वर्ष 2025 के अंदर किसको खत्म कर दिया जाएगा? टीबी को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस को। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब टारगेट रखा है 2030। कब का रखा है? 2030। बेटा जब ये टारगेट बनाया, 2020 में टारगेट बनाया, तो उसके बाद टीबी के केस डे बाय डे कम होते चले गए थे। लेकिन 2020 क्या हुआ है बेटा? कोविड आया, और कोविड आया तो कोविड के बाद क्या हुआ बेटा? धीरे 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 केसेस क्या होते गए? इंक्रीज होते गए। किसके बेटा? ट्यूबरक्लोसिस के। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। नेक्स्ट वन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से इसको जाना जाता है। कोच फिनोमिना के इसके नाम से जाना जाता है। सर अगर अपन बात करके चले, इसके अंदर बेटा टीबी के अंदर लॉन्गर एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग दो प्रकार की दवाइयां चलती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही नया स्टार्ट कर दिया है, बी पाम। क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? बी पाम के नाम से दवाइयां स्टार्ट कर दी हैं। बी पाम के अंदर 4 प्रकार की दवाइयां आती हैं। बुडीकुनिन आती है, पेरेटोनामाइड आती है, लिनोजोलिड आती है, और मोक्सी फ्लोक्सासिन। 4 प्रकार की दवाइयां आती है। और अभी गवर्नमेंट ने किट ऐसी तैयार कर दी है, ध्यान से सुनना, अभी गवर्नमेंट ने एक ऐसी किट तैयार कर दी है, अगर कोई क्लाइंट है डोज को लेगा तो तुरंत बेटा मैसेज पहुंच जाएगा ऑफिस के अंदर, इसी क्लाइंट ने इस डोज को ले लिया है। उस मेडिसिन के अंदर ही कोई ऐसा सेंसर फिट कर दिया है कि बंदे के लेने के बाद तुरंत पता लग जाएगा कि बंदे ने मेडिसिन ले ली है। तो बेटा इसके प्रति, टीबी को खत्म करने के प्रति गवर्नमेंट जागरूक हो चुकी है। तो मे भी 2030 के अंदर इस टारगेट को कंप्लीट किया जा सकता है। डे बाय डे वैसे देखा जाए तो टीबी के केसेस में कम नहीं हो रहे, डे बाय डे बढ़ते जा रहे। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक, या बड़े बड़े आदमियों तक, बड़े बड़े वर्ग आदमियों तक भी टीबी फैल चुकी है। वैसे इसको बोला जाता है गरीबों की बीमारी, और अमीरों की बीमारी होती है हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन बात आएगी मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से फैलती है, मलेरिया अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट वन बात आएगी एड्स। अरे एड्स, HIV, ये भी अपना खत्म नहीं हुआ है। खत्म हुआ तो कौन हुआ है? पोलियो। 2014 के अंदर इसको बेटा इरेडिकेटेड घोषित कर दिया गया। 2011 के अंदर लास्ट केस मिला था, 2011 के अंदर लास्ट केस मिला था पोलियो का, और 2014 के अंदर 3 साल के बाद इसको इरेडिकेटेड घोषित कर दिया गया, खत्म घोषित कर दिया गया। कौन से लियो को बेटा? पोलियो। कौन सा लियो? पोलियो। चलो सर, द नोजिया एंड वोमिटिंग। देखिएगा, द नोजिया एंड वोमिटिंग विच जर्नली स्टार्ट अराउंड 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। सर आप उनको क्या क्वेश्चन पूछा? जो नोजिया और वोमिटिंग होता है ना, वो जर्नली स्टार्ट होता है 4 से 6 सप्ताह के अंदर। उसे अपन क्या बोलते हैं? एमनोरिया बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, ग्लैक्टोपोइसिस बोलते हैं, अर्ली सिम्टम बोलते हैं। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा बेटा, एमनोरिया वर्ड नजर आ रहा है। एमनोरिया का मीन्स क्या होता है? एमनोरिया का मीन्स होता है बेटा सर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉपेज या मैं बोलो स्टॉपेज नहीं, अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से सुन लेना, अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज को बोला जाएगा। एमनोरिया का मीन्स होगा अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट होना। सर ये 2 प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल होता है और पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर भी बेटा, फिजियोलॉजिकल के अंदर भी प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है और सेकेंडरी एमनोरिया हो सकता है। प्राइमरी एमनोरिया का मीन्स है कि सर अभी बच्चे की एज है, बच्चे की एज क्या है बेटा? प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची है, तो उसके अंदर तो बेटा मेनली क्या होंगे? एमनोरिया देखने को मिलेगा। सर नॉर्मली मीनार की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने 13 से 14 साल की उम्र पे स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की 10 से 16 साल बोली गई है। सेकेंडरी एमनोरिया का मीन्स होगा पहले तो बेटा क्या था? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट थे, लेकिन अब नहीं है। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर लैक्टेटिंग मदर आ सकती है, प्रेग्नेंट लेडी आ सकती है और मेनोपॉज आ सकता है। पैथोलॉजिकल का मीन्स होगा किसी डिजीज कंडीशन के कारण क्या हो सकता है सर किसी डिजीज कंडीशन के कारण अपने को देखने को मिल सकता है। क्या चीज है? एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होता है बेटा कंसील्ड ब्लीडिंग होगा, वेजाइनल 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 एजेनेसिस। सर वेजाइना की ओपनिंग जो हो प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन वो अंदर ही अंदर रह रही है, वेजाइना से बाहर नहीं आ रही है। और एक होगा बेटा जैसे कि पीसीओडी डिजीज कंडीशन हो जाए। कौन सी बेटा? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या बोलो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर अपने को यह कंडीशन देखने को मिल सकती है, एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और एक होती है डिलेड
सर मैं बोलूं सर इसके अंदर भी एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। सर प्राइमरी किसी डिजीज कंडीशन के कारण और सेकेंडरी हो सकता है सर अभी तक प्यूबर्टी डिलेड हो चुकी है, 16 साल की उम्र हो चुकी है, एक भी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, उसे बोलते हैं एमनोरिया। फिर आएगी मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल बेटा अपन बोल के चलेंगे, मॉर्निंग सिकनेस किसको बोलेंगे सर, नोजिया एंड वोमिटिंग आ रही है तो उसे अपन बोलते हैं क्या बोलेंगे, मॉर्निंग सिकनेस। और मॉर्निंग सिकनेस के अंदर बेटा मेनली एचसीजी का जो लेवल होता है, एचसीजी का जो लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ जाता है। मेनली बेटा पीक लेवल 60 टू 70 डे के ऊपर देखने को मिलता है। और 60 टू 70 डे के अंदर अगर मैं बात करके चलूं समथिंग है 8 टू 10 वीक, 8 टू 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान अपने को पीक लेवल देखने को मिलता है एचसीजी का। और 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद है जो एचसीजी की कंसंट्रेशन होगी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो स्लाइटली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और धीरे धीरे डिक्रीज होगी, स्लाइटली डिक्रीज होगी तो बेटा नोजिया एंड वोमिटिंग के अंदर भी क्या आएगी, कमी आएगी। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है तो इसके लिए बेटा डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीनेट प्लस में पायरिडॉक्सिन वगैरह की टैबलेट आती है, उसको अपन देके चलते हैं। डोक्सेलामाइन दे सकते हैं, डोक्सेलामाइन आती है सर, उसके अंदर फोलिक एसिड भी आता है और उसके अंदर पायरिडॉक्सिन भी आता है। 3 साल्ट आते हैं डॉक्सीनेट के अंदर, डॉक्सीनेट, डॉक्सीसाइक्लिन आएगा, पायरिडॉक्सिन आएगा और फोलिक एसिड। या बेटा अपन मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। और बेटा इसको ट्रीट करना तो हाई कार्बोहाइड्रेट, अर्ली मॉर्निंग अपने को क्या लेना होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। सर ग्लैक्टोपोइसिस का मींस होगा मिल्क का प्रोडक्शन होना, किसका प्रोडक्शन होना, दूध का प्रोडक्शन होना, किसका प्रोडक्शन होना, दूध का प्रोडक्शन होना, क्या बोला जाएगा, ग्लैक्टोपोइसिस के नाम से जानते हैं मिल्क के प्रोडक्शन को। और अर्ली सिम्टम बोल सकते हैं किसका बेटा, प्रेगनेंसी का।